भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ जाने से हर कोई डरता है। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। ऐसा ही एक किला है शनिवार वाड़ा, जो भूतिया जगह कहलाता है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा किला पुणे, महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। शनिवार वाड़ा महल व्यस्त शहर के बीचों बीच खड़ा एक बड़ा सा किला जो हमें एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। एक कहानी जो पुराने जमाने की प्रेम कथा है, जिसकी वजह से किले की आबो हवा खून के लाल रंग से रंग चुकी है। बाकी धरोहर की तरह शनिवार वाड़ा बहुत सारी अनसुनी कहानियों को समेटे हुए है, जो अब इतिहास की किताबों में संचित है। पुणे, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर के रूप में तेजी से बढ़ रहा है, भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। कई जमाने पहले जो पेशवा सम्राट का एक दायित्वपूर्ण पद हुआ करता था, उसके अब अवशेष ही बाकी रह गए हैं। शनिवार वाड़ा उन्हीं अवशेषों में से एक अवशेष है, जिसने इस क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका निभाई है। यह उसी राजसी महल का एक हिस्सा है जहाँ पेशवा ने पूरे राज्य में राज किया था और कई दुश्मनों को हराया था। हाल ही में आई बाजीराव मस्तानी फिल्म द्वारा कई सारे पहलू अवगत कराए गए हैं। शनिवार वाड़ा का भूतपूर्व गौरव दोबारा से अस्तित्व में आया है। सबसे पहले पेशवा बाजीराव बल्लाल और बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी की प्रेम कहानी को फिर से इस फिल्म के द्वारा अभिनीत किया गया, जिसकी वजह से सारे कंट्रोवर्सीज पैदा हुए हैं। यहाँ किला बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। शनिवार वाड़ा किला बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवा की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए है। लेकिन कहा जाता है कि इस किले में भूतों का डेरा है और लोग यहाँ आज भी जाने से डरते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस किले की डरावनी दास्तां। मराठी साम्राज्य में पेशवा बाजीराव छत्रपति शाहू के पेशवा थे और इन्होंने ही शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था। शनिवार वाड़ा का मराठी में अर्थ शनिवार यानी कि सैटरडे तथा वाड़ा का मतलब टीक होता है। शनिवार वाड़ा की नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। यह पुणे के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। 1828वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं के उदय काल में शनिवार वाड़ा किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बड़े ही रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया था। आज यह अवशेष के रूप में शेष है। शनिवार वाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। पेशवा बाजीराव प्रथम के दो पुत्र थे, बालाजीराव जो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे और रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद नाना साहेब को पेशवा बनाया गया। पेशवा नाना साहेब के भी तीन पुत्र थे, विशवराव, महादेवराव और नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विशवराव की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके दूसरे पुत्र महादेवराव को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। महादेवराव की मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, लेकिन ये बात उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को सहन नहीं हुई, क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वो अपने काका को पसंद नहीं करते। धीरे धीरे गद्दी का लोभ इतना बढ़ गया कि काका ने नारायण राव को मरवाने तक की साजिश कर डाली। सत्ता के लालच में 18 साल की उम्र के नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने इस महल में करवा दी थी। ये हत्या साल 1773 में कराई गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं, काका माला बचावा। आज भी वहां आने वाले लोगों को ये आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोग की रूह कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले कई लोगों ने इस आवाज को सुना और महसूस किया है। अंतिम घड़ी में ली गई उनके द्वारा चीखें आज भी इस किले की चार दीवारों में गूंजती है। इसलिए यह किला भारत के सबसे रहस्यमय डरावनी जगहों में शामिल है।
पर्यटक यहाँ सिर्फ दिन के समय में ही घूमने आते हैं और शाम होते ही वहाँ से चले जाते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये सारी डरावनी बातें लोगों द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।